वो वास्तव में तब होगा। नहीं, वाल्मीकि समाज तो ये कह रहा है कि अगर आप हमारे सच्चे हितैषी हैं जाटव समाज तो इस फैसले का स्वागत करें। नहीं देखिए, उसको क्यों लग रहा है कि ये असल फैसला लागू होगा तो हमारा फायदा होगा। अब ये उनको लग रहा है ना, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको लग रहा है कि भैया अगर क्लासिफिकेशन होगा तो तब हमको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और अब तक तो ये कुछ जातियां ही जो है वो आरक्षण का लाभ ले रही हैं। उनको ये लग रहा है, उनको ऐसा, और सरकार यही चाहती थी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें लोगों के बीच में जाने के बाद में, ऐसी चीज़ें जाने के बाद में लोगों में बंटवारा हो, लोगों की जो सोच है, जो आपस में बहुजन एकजुटता है, वो बहुजन एकजुटता जो है वो टूटे और वर्गीकरण में टूटे। और वही उसका परिणाम ये हुआ भी है कि लोगों ने जो है अब इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो या फिर कोई अन्य जाति हो जो वंचित रह गई है रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए, तो उनको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी कि यदि आज आप 12वीं पास करके कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आज भी जो रिजर्वेशन आज लागू है इसके माध्यम से भी आपको जो है वो पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे। देखिए, रिजर्वेशन पे जो जजमेंट आया है उस जजमेंट पे सीधा सीधा जो है वो जातिगत प्रभाव वाला जजमेंट जो है वो दिखाई देता है। और इसमें यह है कि जब समाज चल रहा था, बेहतर चीज़ें चल रही थी, रिजर्वेशन का जो प्रभाव था, जो असर था, वो धीरे धीरे समाज पर पड़ रहा था, समाज आगे बढ़ रहा था। तो मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कौन सी जो है ज़रूरत आन पड़ी कि भाई उस पर अब उनको ये इस तरह का फैसला सुनाना चाहिए कि भाई वर्गीकरण को वर्गीकरण करना चाहिए। और साथ में जो बातें बोली गई हैं कि भाई रिजर्वेशन को इसलिए जो है क्लासिफाइड किया जा रहा है कि कुछ ही जातियां जो है आगे बढ़ रही हैं और बाकी जो कुछ जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि वर्गीकरण करने के बावजूद भी रिजर्वेशन का लाभ उनको नहीं मिलेगा जो वंचित रह रहे हैं। रिजर्वेशन को लेने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को मीट करना पड़ता है। अब जब तक कोई युवा, किसी जाति का युवा उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा अगर लेना है तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिस वजह से वो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके पास में पढ़ाई का संसाधन नहीं है, उनकी जो जीविका है वो इतनी अस्त व्यस्त है कि उसी को संभालने में जो वो लोग हैं वो लगे रहते हैं। जब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजर्वेशन का लाभ कहाँ से मिलेगा। तो सरकार को ये करना चाहिए कि पहले उन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो दी जाएं, जो ताकि वो अपनी जीविका को बेहतर तरीके से जी सके। जब जीविका उनके परिवार की सही चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड जो है वो फ्री रहेगा, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा, वो नौकरी के लिए तैयारी करने पर ध्यान देगा। और जब वो इस तरीके की चीज़ें करेगा, आगे बढ़ेगा, तब उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और तब वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, जो दिखाना चाह रहा है, वो वास्तव में तब होगा। वाल्मीकि समाज तो ये कह रहा है कि अगर आप हमारे सच्चे हितैषी हैं जाटव समाज तो इस फैसले का स्वागत करें। नहीं देखिए, उसको क्यों लग रहा है कि ये असल लागू होगा तो हमारा फायदा होगा। अब ये उनको लग रहा है ना, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको लग रहा है कि भैया अगर क्लासिफिकेशन होगा तो तब हमको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और अब तक तो ये कुछ जातियां ही जो है वो आरक्षण का लाभ ले रही थी। तो सबसे जी जैसे आर्टिकल 341 में क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता जैसे संविधान में लिखा हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कैसे फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ये पिछला कोई मुद्दा चलता आ रहा है जो कि पंजाब का कोई केस था। उस पंजाब के केस में बार बार जो है 2-3 बैठक बैठी हैं, उसके बाद में ये बिगर बेंच जो 6-7 जजों की जो बिठाई है, इसमें उस जो केस डला था उस पर ये सुनवाई हुई है। अब उस पर सुनवाई करते हुए हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी करने का जो है इशारा किया है। अब उसके लिए जो समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि भैया इस पर आप पुनः विचार कीजिए और इसको लागू करने की जो है हमें ना तो हमें ज़रूरत है और ना चाहिए। वाल्मीकि समाज क्यों गुमराह हो रहा है, क्या दिक्कत है? मतलब क्या वो समझ नहीं पा रहा है? उनको ये लग रहा है कि जाटवों का आरक्षण खत्म हो जाएगा या हमारे ये फैसला लागू हो जाएगा तो उनकी सीट पर हम बैठ जाएंगे। क्या वो बिना पढ़े लिखे बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। वही चीज़ है ना, जिन जातियों को आज ये लग रहा है कि भैया अगर ये क्लासिफिकेशन होगा तो हम तक रिजर्वेशन का लाभ पहुंचेगा और रिजर्वेशन का लाभ लेकर हमारे भी बच्चे नौकरी में लगेंगे, उनको ये लग रहा है, उनको ऐसा, और सरकार यही चाहती थी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें लोगों के बीच में जाने के बाद में, ऐसी चीज़ें जाने के बाद में लोगों में बंटवारा हो, लोगों की जो सोच है, जो आपस में बहुजन एकजुटता है, वो बहुजन एकजुटता जो है वो टूटे और वर्गीकरण में टूटे। और वही उसका परिणाम ये हुआ भी है
कि लोगों ने जो है अब इस तरह की बातें करना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो या फिर कोई अन्य जाति हो जो वंचित रह गई है रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए, तो उनको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी कि यदि आज आप 12वीं पास करके कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आज भी जो रिजर्वेशन आज लागू है इसके माध्यम से भी आपको जो है वो पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे या फिर किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन दे करके उसकी एग्जाम की तैयारी करेंगे। जब वो एग्जाम देंगे तो रिजर्वेशन का लाभ अब भी मिल सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जब हो जाएगा तब मिलेगा। इससे ये होगा कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब अगर क्लासिफाइड हो जाएगा तो एक जाति के सिर्फ उतने ही लोग जो है रिजर्वेशन का लाभ लेकर जो है वो जॉब कर पाएंगे या फिर एडमिशन ले पाएंगे, और जो बाकी के लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर सीधा सीधा जो अभी हो रहा है वो ये चल रहा है कि जो मेहनत नहीं कर रहा वो लाभ नहीं ले पा रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको लाभ मिल रहा है। तो रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको मीट करना पड़ेगा। अगर ये फैसला लागू होता है तो एनएफएस लगा के जनरल में ये सीट, हाँ जाहिर सी बात है, जो एनएफएस लगा करके सीट शिफ्टिंग की जाएंगी। आपातकाल का समय ऐसा क्यों बोलना पड़ा उन्हें? आपातकाल का समय है वो इसीलिए बोला है कि जो आपातकाल का समय इसीलिए बोला है कि जो चीज़ें हैं, जो रिजर्वेशन है, जो कि बहुत मजबूत चीज़ हमारे बहुजन समाज को बाबा साहेब ने दी थी, उसको जो तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए बहन जी ने बोला था कि आपातकाल का समय है कि यदि रिजर्वेशन भी बट जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारा बहुजन समाज मजबूत हो रहा था उसकी वो ताकत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, टूट जाएगी। और कब ये लोग, अब सीट तो ये खाएंगे, एनएफएस में शिफ्ट करके जो है जनरल को सीट देंगे, वो तो सीट खाएंगे, लेकिन बाद में जब क्लासिफाइड वो लोगों को कर देंगे, जातियों के हिसाब से लोगों को बांट देंगे, तो उसके बाद में कब ये आरक्षण खत्म करने की बात कर दें, कब क्या कर दें, तो उसका कुछ पता है नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, जहाँ पर जो जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जजमेंट का समर्थन कर रहे हैं। वो जजमेंट का समर्थन जो है अज्ञानतावश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई अगर हम इसका अगर ये क्लासिफाइड होगा तो हमको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन असल बात ये है कि फ़ायदा तो आपको अब भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तब ना आपको लाभ मिलेगा। अब तक जो सोशल मीडिया पर कुछ जातियों के लोगों के माध्यम से जो कहा जाता था कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण भीख है, तुमको जो है मलाई मिल रही है, आज ये जवाब है उन लोगों के लिए कि आरक्षण अगर भीख होता तो सभी लोगों को मिल गया होता। आरक्षण एक अधिकार है और उस अधिकार का फायदा लेने के लिए आपको एक क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना पड़ता है, उस तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद में आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है कि किसी को घर पे बैठा है उसको जा करके आरक्षण का लाभ दे दिया या उसको नौकरी दे दिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर दी और उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये भीख नहीं है, ये अधिकार है, और इस अधिकार को वो लोग ले रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, एडमिशन मिल रहा है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति, कोई किसी अन्य जाति का व्यक्ति यदि पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, नौकरी लेना नहीं चाहेगा, तो भला उसको कोई भी सरकार जो है वो कैसे रिजर्वेशन का फायदा दे देगी? ये फैसला लागू होने से क्या SC/ST का जो भविष्य है वो खतरे में? बहन जी कह रही कि अपने भविष्य को बचा लो, एकजुट हो जाइए। अभी आप क्या उनका निर्देश, मतलब वो तो सड़क पे आ नहीं सकती ना, अभी कैसे समझ पा रहे हैं? अभी आप इतना इस बात को समझिए कि अभी जो रिजर्वेशन है इसको अगर क्लासिफाइड कर देंगे तो क्लासिफिकेशन करने के बाद में सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि जो बहुजन समाज के लोग, जो SC ST OBC जो एकजुटता थी, जो कहीं पर भी बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार होने पर तुरंत एक बहुत बड़ी संख्या जो है एक साथ आकर के सरकार को सवाल के घेरे में डाल देती थी, सरकार डर करके जो है अपने फैसलों को वापस लेती थी। अब क्लासिफिकेशन करने से ये होगा कि उनके मन में खोट भेद जो है एक दूसरी जातियों के प्रति वो आ जाएगा, जिसके बाद में होगा ये कि वो लोग एकजुट आकर के जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और कल को सरकार किस जाति के मतलब उसके विरोध में क्या फैसले ले आए, क्या ऐसी चीज़ें कर दे। अब वाल्मीकि के कोई फैसला आएगा तो फिर जाटव उनके साथ में नहीं जाएगा, जब जाटव उनके साथ में नहीं जाएगा तो भीड़ कम रहेगी, तो सरकार उनको ऐसे ही जो है पुलिस के लाठी डंडों से भगा देगी। किसी जाटव के साथ में कुछ अन्याय अत्याचार होगा तो वाल्मीकि नहीं आएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन में किया जा रहा है, असल में इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो लोगों के दिमाग में और लोगों की एकजुटता में आएगा। 21 अगस्त भारत बंद के ऐलान को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, उस 21 अगस्त भारत बंद के ऐलान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।